नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के डिटर्मिनर सीरीज़ में मैं जवाहरलाल नेहरू आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। 4 और डिटर्मिनर्स जो है कहलाते हैं सम, एनी, सेवरल और एनफ। इन चारों का प्रयोग हम किस तरह के नाउन के पहले करते हैं, किस तरह के सेंटेंस के पहले करते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो आइए चलते हैं हम सम। ये सम एक डिटर्मिनर है और काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर में चलेंगे तो ये क्वांटिफायर्स है। क्या है ये? काइंड में हम चलेंगे तो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर में अगर हम चलते हैं तो ये क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स का मतलब होता है संख्या या मात्रा बताने वाला। संख्या किसी व्यक्ति का या वस्तु का बताएगा और मात्रा किसी पदार्थ का बताएगा। जैसे मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ हम सम का प्रयोग डिटर्मिनर के रूप में, इनडेफिनिट डिटर्मिनर के रूप में करेंगे और काइंड्स चलते हैं तो ये क्वांटिफायर्स है। तो इस प्रकार से इस सम का अर्थ होता है कुछ। क्या अर्थ होता है? कुछ। सम का अर्थ होता है कुछ। क्लियर है? यह नंबर या अमाउंट, या नंबर या अमाउंट बताता है। क्या बताता है? नंबर या अमाउंट बताता है। क्लियर है? नंबर यानी कि संख्या। संख्या किसका? किसी वस्तु का या व्यक्ति का। और अमाउंट किसका? मात्रा, जिसकी हम नाप या तौल करते हों, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हों। तो इस प्रकार से अब हम लोग एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सम प्लस प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? तो ये याद रखने की बात है, तो इसे हम स्टार से बता रहे हैं। क्लियर? आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। आई हैव गॉट सम फ्रेंड्स। क्लियर है? तो यहाँ सम डिटर्मिनर है और ये फ्रेंड्स जो है वह प्लूरल नाउन है। इस प्रकार से हमने इसका प्रयोग किया बताने के लिए कि मेरे पास हैं कुछ दोस्त। क्लियर है? और सम के बाद फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसी तरह से अभी हम लोग एक और मटेरियल नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के, यू हैव गॉट सम मनी। क्लियर है? तो सम जहाँ डिटर्मिनर है वहीं पर मनी जो है यह अनकाउंटेबल नाउन है। कौन नाउन है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि सम के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे लिए एक खास बात है कि सम के बाद सम के लिए ये नोट है, नोट भी कह सकते हैं। नोट है कि सम के बाद वैसे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं या अनुमति है भी तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो सम प्लस सिंगुलर नाउन। क्लियर है? तो ये सम के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं और
ये अननोन बताता है। क्या बताता है? टू टेल अननोन, अननोन, टू अननोन, टू टेल अननोन फैक्ट या पर्सन, फैक्ट या पर्सन, किसी अनजान व्यक्ति को बताने के लिए हम सम का प्रयोग कर सकते हैं किसी सिंगुलर नाउन के पहले। और इस प्रकार से इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सम मैन, सम मैन इज नॉकिंग, सम मैन इज नॉकिंग एट द गेट, एट द गेट। क्लियर है? यहाँ सम के बाद मैन जो है ये सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है। और इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है कि कोई आदमी गेट पर खटखटा रहा है। वो कोई आदमी या सम मैन जो है अननोन है। कौन है वो? अननोन है। तो इस प्रकार से हम लोग सम का एक नोट भी देखें। नोट में ये था कि सम के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं किसी अननोन फैक्ट को, किसी अननोन पर्सन को बताने के लिए। नहीं तो जनरल रूप में सम के बाद प्लुरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन का ही हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सम का ये हमारा एक प्रयोग क्लियर हुआ। अब हम लोग एक दूसरा डिटर्मिनर पढ़ेंगे, वह है आपका एनी। क्या है ये? एनी। एनी भी एक डिटर्मिनर है, इनडेफिनिट डिटर्मिनर है। और काइंड्स में चलेंगे तो ये भी क्वांटिफायर्स है। ये भी हमारा जो है मात्रा या सूचक बताता है। क्लियर है? तो एनी का अर्थ होता है कोई। क्या अर्थ होता है? कोई। क्लियर है? और एनी का प्रयोग हम लोग प्लुरल नाउन या प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। एनी भी नंबर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है या अनकाउंटेबल नाउन बताने के लिए। नंबर मीन्स संख्या और ये मात्रा। क्या हो गया? ये मात्रा। क्लियर है? तो इसके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हो गया आपका एनी प्लस प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ। क्लियर? तो इसमें हम लोग एक नोट करेंगे कि एनी का प्रयोग हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। नोट है कि एनी इज यूज्ड इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ओनली। क्लियर है? तो नोट में क्या मिला कि एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। सम के लिए भी हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही केवल उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ हमने एनी का ये कंडीशन देखा। क्या कंडीशन था? एक निगेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं कि आई हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स। यहाँ गौर करेंगे कि एनी का प्रयोग तो किए हैं और उसके बाद ये प्लुरल नाउन का प्रयोग किए हैं। एकदम क्लियर है? और सेंटेंस हमारा यहाँ क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। तो एनी का प्रयोग करने के लिए दो शर्त। पहला कि एनी के बाद प्लुरल नाउन, और दूसरा शर्त है कि वो सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब इसी के बाद हम देखते हैं एक
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू गॉट एनी मिल्क, हैव यू गॉट एनी मिल्क, प्रश्न चिन्ह हो गया। तो एनी के बाद मिल्क जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, अंत में प्रश्न चिन्ह, और शुरू में भी, प्रारंभ में भी हमने ऑक्सिलरी हेल्पिंग ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने किया है। तो इस प्रकार से एनी का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के लिए या अनकाउंटेबल नाउन के लिए कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि हमारा सेंटेंस या तो निगेटिव होना चाहिए, हैव नॉट, या तो फिर हमारा ये इंट्रोगेटिव होना चाहिए। और इस प्रकार से हमने यह जाना कि एनी का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम लोग इसका प्रयोग, जहाँ यह शर्त है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही करना है, अगर हम इसका प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। और अब हम लोग वो देखेंगे। नोट है कि एनी कैन बी यूज्ड, एनी कैन बी यूज्ड, एनी का प्रयोग कर सकते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। देन हियर एनी मीन्स, here any means every, EVERY, every means प्रत्येक। गौर करेंगे कि any का मतलब होता है कोई, कब? जब वाक्य हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। लेकिन any जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव मतलब हाँ वाली वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ एनी का मतलब हो जाता है एवरी, एवरी यानी कि प्रत्येक। यहाँ गौर करेंगे, एनी जो है वो प्रत्येक अर्थ देने लगेगा या हर एक। कब? जब एनी का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तब। और एनी का अर्थ कोई निकल कर आएगा तब जब हम उसका प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में करते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। एनी चिल्ड्रेन कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। क्लियर है? तो ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में फुल स्टॉप दिया गया है। क्लियर है? और दूसरी चीज, यहां नॉट का प्रयोग नहीं किया है, कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज है कि एनी के बाद हमारा प्लूरल नाउन आया है, एनी के बाद चिल्ड्रन क्या है? हमारा ये प्लूरल नाउन है। और इसका अर्थ देखिए, एनी चिल्ड्रन कैन डू दिस वर्क, कोई भी लड़का इस काम को कर सकता है, यानी कि एवरी चाइल्ड। यहां एनी चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ? एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा। आ गया ना मीनिंग? प्रत्येक मतलब हर एक बच्चा इस काम को कर सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक सम और एनी का प्रयोग सीखा। उसके बाद सीखा कि सम के बाद सिंगुलर नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं और वो कुछ और मीनिंग देगा। मीनिंग ये देगा, अननोन फैक्ट को बताना हो, अननोन पर्सन को बताना हो। और एनी का प्रयोग हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाएगा और हो जाएगा प्रत्येक। अब हम लोग एक तीसरा, थर्ड जो है वो प्रयोग करने चल रहे हैं और वो होगा हमारा एनफ। क्या होगा? एनफ। क्लियर है? तो
ENOUGH, एनफ। एनफ भी एक डिटरमिनर है। क्या है एनफ? एक डिटरमिनर है। और काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में चलते हैं तो ये भी क्वांटिफायर्स है। क्या है ये? क्वांटिफायर्स। क्लियर? तो एनफ का मीनिंग होता है काफ़ी, काफ़ी या पर्याप्त। क्या अर्थ होता है? पर्याप्त। क्लियर है? पर्याप्त अर्थ होता है। तो एनफ का मीनिंग क्या हुआ? पर्याप्त या काफ़ी। तो इन इंग्लिश सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट। तो एनफ का हिंदी काफ़ी या पर्याप्त, और उसको अंग्रेजी में बोलेंगे इन इंग्लिश तो हम इसको बोलेंगे सफिशिएंट। ये नंबर और अमाउंट दोनों बताता है। इसका प्रयोग हम लोग नंबर या अमाउंट बताने में करते हैं। नंबर या अमाउंट बताने में। क्लियर है? तो नंबर यानी कि संख्या और अमाउंट यानी कि मात्रा, क्वांटिफायर्स था। तो अब हम लोग एक फार्मूला लेते हैं इसका, इसको स्टार से दिखाते हैं। एनफ, ENOUGH, एनफ प्लस प्लूरल नाउन अब्लिक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? तो ये जो हमको मिल रहा है इसे अपने माइंड में रखने की ज़रूरत है। ये क्लियर है? ही बॉट, उसने खरीदा। एनफ चेयर्स, CHAIRS, उसने खरीदा बहुत कुर्सियाँ। जो कुर्सियाँ खरीदा वो पर्याप्त है। यहाँ एनफ का एक विशिष्ट मीनिंग है 3 और मोर देन 3, 3 और मोर देन 3, 3 या उससे अधिक, 3 या उससे अधिक, यह एनफ का मीनिंग हुआ। काफ़ी, उसने कम से कम 3 कुर्सियाँ खरीदी या फिर उससे अधिक, जो पर्याप्त है संख्या में। अब हम लोग एक और देखेंगे। हैव यू गॉट एनफ टाइम, ENOUGH, एनफ टाइम। क्या आपके पास अधिक समय है? जितना हमको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा। क्या आपके पास अधिक समय है? तो यहाँ एनफ के बाद ये टाइम जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है। कौन नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ एनफ के बाद फर्स्ट सेंटेंस में एनफ के बाद चेयर्स जो आया है वो है हमारा प्लूरल नाउन। तो इस प्रकार से हमने अभी एनफ का प्रयोग सीखा। अब हम लोग सीखेंगे सेवरल। क्या सीखेंगे हम लोग? सेवरल का प्रयोग। तो सेवरल भी SEVERAL, सेवरल भी एक डिटरमिनर है। और काइंड्स ऑफ डिटरमिनर में चलेंगे तो ये भी क्या है? क्वांटिफायर्स है। और ये भी हमारा संख्या बताता है। क्या बताता है? सेवरल मीन्स बहुत या अनेक या कई या अनेक, इसका मीनिंग हुआ। और यह नंबर बताता है। क्या बताता है? नंबर, केवल नंबर बताता है। संख्या, क्या बताता है? संख्या बताने में सेवरल डिटरमिनर का प्रयोग हम करते हैं। और संख्या किसकी हो सकती है? वो पर्सन हो सकता है, आदमी हो सकता है, या फिर थिंग्स, चीज़ें हो सकती हैं, वस्तुएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम इसके लिए एक फार्मूला लेते हैं, वह है सेवरल प्लस प्लूरल नाउन। क्लियर है? यहाँ सेवरल के साथ क्या आ सकता है? प्लूरल नाउन आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए,
सेवरल डेज इन अ ईयर, ऐसे ही बोल सकते हैं देयर आर सेवरल डेज इन अ ईयर। यहाँ सेवरल एक डिटर्मिनर है, उसके बाद जो आया है डेज, ये प्लूरल नाउन है। कौन है ये? प्लूरल नाउन है। हमने ये देखा। एक और एग्जांपल देखिए, ही सोल्ड, उसने बेच दिया, सेवरल बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें बेच दी। तो सेवरल के बाद ये बुक्स जो है ये प्लूरल नाउन है। और इस प्रकार से हमने ये जाना कि सेवरल के साथ केवल और केवल प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ कई या अनेक है। इसके पहले के जो वीडियो हैं उसमें हमने और भी आपको डिटर्मिनर्स का प्रयोग बताए हैं, आप लोग उसे भी देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे और इसके बाद भी वीडियो आएगा उसमें भी डिटर्मिनर होगा। ये सभी डिटर्मिनर्स के जो पार्ट्स हैं आप गौर से देखें, सीखें, तो आपके लिए ये सभी हेल्पफुल है, काफ़ी उपयोगी है एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स।